Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video we are going to discuss about science versus commerce. तो साइंस बेटर है या कॉमर्स बेटर है, दोनों में से कौन सी स्ट्रीम हमें क्लास 11th में चूज़ करनी चाहिए, यही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस इसलिए चूज़ करते हैं बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, या अगर वो खुद से नहीं भी चूज़ करते हैं ना तो उनके पेरेंट्स का डेफिनेटली ये तो रहता ही है कि अगर ये इंटेलिजेंट बच्चा है तो इसे डेफिनेटली साइंस चूज़ करनी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर इसे डॉक्टर बनना चाहिए। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का रहता है। एंड ऑल्सो कई स्कूल के टीचर्स भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 10th तो मेरे ना डाउट चल रहा था मन में कि क्या मुझे कॉमर्स विद मैथ्स चूज़ करना चाहिए या फिर मुझे PCM चूज़ करना चाहिए, बिकॉज मैथ्स तो मुझे डेफिनेटली चाहिए ही था। मैथ्स वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो मुझे मैथ्स तो डेफिनेटली चाहिए थी, बट इसके अलावा मैं क्या लूँ, मैं कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, ये मेरे अंदर भी डाउट था और बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी ये डाउट होगा। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो उस टाइम पे ना देन आई डिसाइडेड, मतलब जितने भी मेरे फैक्टर्स थे, मुझे जो जो चीज़ें कंसिडर करनी थी मैंने कंसिडर करी, फाइनली मैंने साइंस चूज़ करी। बट कई स्टूडेंट्स का होता है ना, बस ये सोच लेते हैं क्योंकि उनके टीचर्स ने बोल दिया है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो इसे डेफिनेटली साइंस चूज़ करनी चाहिए। इवन मेरे टीचर्स ने उस टाइम पे मुझसे कहा था, जब मैं सोच रही थी कि मैं कॉमर्स भी ले सकती हूँ, तो उन्होंने कहा था नहीं, यू शुडंट टेक कॉमर्स बिकॉज तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें साइंस ही लेनी चाहिए। उस टाइम पे तो मुझे भी उतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं मैंने कंसिडर करा था। बट तुम लोग को ना ये पॉइंट बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस तभी जाके लेना। जो हमारी क्लास 10 तक की साइंस होती है ना, उतनी हलवा नहीं होती है। क्लास 11th एंड 12th की साइंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th की साइंस। तो इसीलिए बहुत अच्छे से एक बार 11th की बुक्स भी देख लेना, 12th की बुक्स चेकआउट कर लेना, सिलेबस देख लेना, क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें एक बार देख लेना एंड देन टेक एनी पर्टिकुलर डिसीजन। एंड ऑल्सो क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी पहले से ही डिसाइड करना, बिकॉज अगर हम एक स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं ना, फिर हम उससे बंध जाते हैं, फिर हम आगे कोई और दूसरा करियर ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लेना। अब देखो, मेन ये पॉइंट तो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं कंसिडर करना है कि अगर हम इंटेलिजेंट है तो हम ले लेते हैं साइंस। आई रिमेंबर मेरी दी की एक फ्रेंड थी, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लाइक तुम उन्हें ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो, हर एक फील्ड में वो टॉप पे रहती थी। देन 11th में ना उन्होंने साइंस चूज़ कर ली एंड उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन साइंस, बट स्टिल उन्होंने साइंस चूज़ कर ली बिकॉज वही सबका ओपिनियन कि जो भी इंटेलिजेंट बच्चा है वो साइंस ही चूज़ करेगा। तो उन्होंने भी ना साइंस चूज़ कर ली और उसके बाद ना उनका इतना डाउनफॉल हुआ, लाइक क्लास 11th में वो फेल होते होते बची एंड उनकी क्लास 12th में भी देन अच्छी परसेंटेज नहीं आई। तो ये हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए कि हमें आगे क्या चूज़ करना है, बिकॉज बाकी लोगों को ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लाइक पेरेंट्स को भी उतना ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं करेगा ना जितना हमें इफेक्ट करेगा। हम पे मेंटल प्रेशर आएगा, आगे हमें खुद नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है। पेरेंट्स या सोसाइटी तो यही कह देती है कि भाई अब ये कुछ नहीं कर पा रहा है, ये तो इतनी इंटेलिजेंट थी या इतना इंटेलिजेंट था, अब कुछ नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू सी कि क्या हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है। अब कई बच्चों ने ना अभी चूज़ कर ली होगी स्ट्रीम, बिकॉज स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। मेरा भाई खुद क्लास 11th में है अभी, आई विल बी टेलिंग उसने क्या स्ट्रीम ली है इन द लास्ट। तो जो भी स्ट्रीम अभी चूज़ कर रखी है ना, उसको बहुत अच्छे से ना पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना। कई स्टूडेंट्स का होता है, जैसे साइंस मान लो मैंने चूज़ कर लिया बट अब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो स्विच भी कर सकते हो स्टार्टिंग के 1 महीने में। तो तुम कॉमर्स में भी स्विच कर सकते हो अगर तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर तुमने कॉमर्स चूज़ कर रखी है, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं ना, कई टीचर्स भी यही सोचते हैं और कई पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि कॉमर्स चूज़ कर ली है, अब बिल्कुल पढ़ना तो इसको होगा नहीं, बहुत ईजी सिलेबस है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई स्कूल में ना इतने अच्छे से पढ़ाते भी नहीं हैं, हमारे कितने सारे डाउट्स रह जाते हैं। कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है ना, आगे अगर तुम कुछ भी इसके थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर रहने चाहिए, बट स्कूल में उतने हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अगर हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ये हमें एक तो पढ़ाई में हेल्प करेगा, हमारे मार्क्स में, फ्यूचर में भी ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर स्कूल में उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है तो मैं तुम लोग को रिकमेंड कर रही हूँ फिजिक्स वाला के बैचेस, जो तुम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिजिक्स वाला की बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि इनके जो कोर्सेज है ना वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो अभी तुम लोग के लिए आरंभ बैच आया है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ जस्ट एट ₹40 to 100। द सेम गोज फॉर क्लास 12th ऑल्सो। कौटिल्य बैच इनका आया है जिसका कॉस्ट अगेन ₹40 to 100 है फॉर 1 ईयर। तो ये कोर्सेज ना तुम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज एक तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं एंड इन कोर्सेज में जो हमें फैकल्टीज पढ़ा रही हैं वो टॉप फैकल्टीज हैं जिनके इतने साल के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो हमें ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहले से यही रहता था कि हमारे पास पड़ोस में जो भी ट्यूशन टीचर्स हैं बस उतने ही हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस रहते थे ना, हम सिर्फ उन्हीं से पढ़ सकते हैं। बट अभी तो ऑनलाइन मोड पे हमें बेस्ट टीचर्स से पढ़ने का मौका मिल रहा है एंड दैट टू एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस। सो मैंने ना लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, डेफिनेटली डाउनलोड करना फिजिक्स वाला का ऐप एंड इन कोर्सेज को अपने लिए परचेस कर सकते हो। मेरा कोड ST150 डेफिनेटली यूज़ कर लेना, बिकॉज तुम लोग को एडिशनल ₹150 का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू विल जस्ट हैव टू पे 4000
1050 रुपीज़। अब आई थिंक ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें अगर कॉमर्स चूज़ करनी है तो हमें उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, साइंस अगर हमें चूज़ करनी है तो उस फील्ड में हमें डेफिनेटली इंटरेस्ट होना चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स ना PCB भी चूज़ कर लेते हैं बिकॉज उन्हें मैथ्स पसंद नहीं होती है। ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज अगर तुम PCB चूज़ कर लेते हो, एक तो लिमिटेड करियर ऑप्शंस हमारे पास हो जाते हैं। इसके अलावा भी ना PCB अगर तुम बायो ले रहे हो तो मेनली अगर तुम डॉक्टर वाले फील्ड में जाना चाहते हो तो वहाँ पे ना तुम्हें उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक यू हैव टू डील विद पीपल्स लाइफ, तो वहाँ पे तो उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उसका। तो जैसे हम जनरली स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर हम बायो चूज़ कर रहे होते हैं तो इसके बाद स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम फिल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम माना जाता है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इसके बाद जो भी हम पढ़ाई कर रहे होंगे वो डॉक्टर बनने के लिए कर रहे होंगे, तो ये एग्जाम हमारे पास टफ रहता ही है। तो अगर उस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, तभी ये एग्जाम भी फिल करना एंड तभी उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना। बी फार्मा भी कर सकते हो, नर्सेज अगर तुम बनना चाहते हो, फार्मासिस्ट अगर बनना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं डॉक्टर के अलावा। एंड इसके साथ साथ अगर हम मैथ्स की बात करें तो PCM वालों के पास ना मैक्सिमम ऑप्शंस रहते हैं। लाइक अगर तुमने PCM चूज़ कर रखी है तो कोई सा भी फील्ड तुम चूज़ कर सकते हो। अगर मान लो जैसे मैंने PCM चूज़ करी थी, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग BSc और एनी पर्टिकुलर थिंग, तो मैं BA भी कर सकती थी, BCom भी कर सकती थी। जितने हमारे पास करियर ऑप्शंस होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले, आर्ट्स वाले, सब हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो PCM PCB सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इवन इसके बाद हम लोग पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं अगर तुम करना चाहो तो। एंड PCM स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो जनरली सबका यही रहता है कि हम JEE का एग्जाम फिल करेंगे एंड उसके बाद हम इंजीनियरिंग करेंगे, जो कि हम NITs एंड IITs से कर सकते हैं अगर हम JEE मेंस या फिर एडवांस क्रैक करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो ये चीज़ें ना मेन रहती हैं। तुम प्राइवेट कॉलेजेस से भी BTech कर सकते हो, उतने ज़्यादा पैकेजेस तो नहीं लगते हैं बट काफ़ी इनफ रहते हैं, बिकॉज हर एक स्टूडेंट तो JEE के लिए नहीं बना होता है ना। तो तुम अगर चाहो तो प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हो। सो ये बहुत सारे ऑप्शंस ना हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। एंड इसके अलावा अगर तुम मैनेजमेंट के कोर्सेज करना चाहते हो वो भी अवेलेबल रहते हैं जस्ट आफ्टर क्लास 12th ओनली। बट द ओनली थिंग इज दैट कि हमें खुद से देखना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो रिसर्च ऑन यूट्यूब, यू कैन रिसर्च ऑन गूगल, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कॉमर्स में, तो कॉमर्स में हमारे पास जनरली BCom रहता है, BBA रहता है, CA की भी प्रिपरेशन तुम कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेशन माना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया। तो उसकी अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्लास 11th 12th की प्रिपरेशन करने के साथ साथ ही CA की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज ये अल्टीमेटली ना तुम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, चाहे साइंस की बात करें चाहे हम कॉमर्स की बात करें, बट उस फील्ड में ना इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। मेरे भाई ने खुद कॉमर्स विद मैथ्स ले रखी है बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। आई वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस, तो मैंने वही चूज़ करा था। मेरी सिस्टर वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस, तो उन्होंने भी वही चूज़ करा था। तो दिस इज़ योर ओन डिसीजन, खुद का डिसीजन लेना एंड रिसर्च डेफिनेटली कर लेना, बिकॉज सबकी ओपिनियंस तो हमें सुनने ही है। जैसे ये मेरी वीडियो देखी, किसी और की वीडियो तुम चेक करोगे, अपने टीचर्स से पूछोगे या किसी भी इंसान से अगर पूछोगे तो उनका अपना ओपिनियन रहेगा। सबका ओपिनियन डेफिनेटली रिस्पेक्टफुली लेना एंड इसके बाद ना अपना खुद का एक डिसीजन लेना, बिकॉज रिसर्च ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर चूजिंग एनी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन या फिर बिफोर चूजिंग द स्ट्रीम। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए यूजफुल रही होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।